अभी तो ऑर्डर आने में 15-20 मिनट है भाभी। मैं एक काम करती हूँ, मैं जब तक ना अपनी शर्ट देखकर आ जाती हूँ कि ऑर्डर हुई है कि नहीं। आप चलेंगी या बैठेंगी? नहीं भाई, तुम बहुत चलवाती हो मॉल में, मुझे तो शॉपिंग करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। तुम जाओ। चले ठीक है, फिर आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। मैडम आपका ऑर्डर रेडी है। आप टेबल पे रख दें प्लीज रानी। यार कितना खुश रहते थे दोनों एक दूसरे के साथ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, शाइस्ता और वो भी अजीम भाई के हाथों। हादसा था ये, एक्सीडेंट। कोर्स हादसा था, इट वॉज एन एक्सीडेंट। मगर मगर इतना सडन। हाँ देखो ना, आज ही हम साथ थे, मगर तुम्हें पता है बहुत ही अजीब बात हुई। क्या? आज मैंने जितनी भी तस्वीरें ली शाइस्ता के साथ, उन सब में शाइस्ता के सर पे गोल दायरे का निशान था और शाइस्ता की डेथ में गोली लगने से हुई। ये अजीब बात है यार। तुम्हें पता है आतिफ, ये मेरी जिंदगी का दूसरा वाकया। मतलब? पहले भी एक बार ऐसे हो चुका है और मेरे पास उसकी तस्वीर भी मौजूद है। लाओ दिखाओ तस्वीर। वो आतिफ, इस वक्त मुझे शाइस्ता क्या ले चलो। शाइस्ता क्या चल रहे हैं। तुम संभालो खुद को, आराम से। हेलो, कौन सी बात थी ऐसी जो मुझे फोन पर नहीं बता सकी? मैंने फारिस की मदर को देखा। अच्छा, फिर? मॉल में देखा था, फूड कोर्ट में। बात हुई तुम्हारी उससे? मैं उनके पीछे जा ही रही थी कि वो इतनी जल्दी में थी, बात ही नहीं हो सकी। उनके हाथ में एक लैपटॉप बैग था। वो जॉब करती हैं, हमेशा वहां लंच करने भी आती होंगी। व्हाट? क्या चाहती हो? वहां जाऊं, एक एक औरत को रोकूं और इसे पूछूं कि यहाँ एक अभी आती है लंच करने, ये करूं? हद होती है। फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। मुझसे नहीं मिलना चाहती तो ना मिले, कम से कम मुझे फारिस से तो मिलने दे। मेरी औलाद है वो, उस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना उसका है। अब क्या करेंगे आप? एक लिस्ट तैयार की है, एक एक करके सबको कांटेक्ट करूंगा।
छुपाए हुए, आंखों से लहू को पोंछेंगे कैसे, हाथों में छाले हुए। कर गुनाह कोई तो निजात देके खत्म कर दे ये सिलसिले। से उदास बैठोगी तो नहीं जा पाऊंगा मैं। तुमने ना अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब तुम एक नहीं 2 जान हो, और तुम दोनों में मेरी जान है, समझी? भाई कैशे चेक कर लो यार, मिली कि नहीं मिली? 1 मिनट इधर आओ। ये रही। ये दोनों तुम्हारे ऑफिस में काम करते? नहीं, ये दोनों ऑफिस में काम नहीं करते थे। हमारे ऑफिस में थे एक साहब, अदनान साहब, रीजनल हेड थे वो हमारे। ये दोनों उनको नॉर्दर्न एरिया से ढूंढते हुए आए थे। फिर? अच्छा, ये जिस होटल में रुके थे ना, नेक्स्ट डे उस होटल में आग लग गई, और ये जो देख रहे हो ना तुम, ये यहाँ पर ये इन साहब की डेथ हो गई थी। अच्छा आतिफ, ये देखो, ये बिल्कुल फायर फिल्टर लग रहा है ना यार। अदनान साहब से मिलना चाहिए, यकीनन कोई ना कोई डिटेल्स होंगी उनके पास। उनकी वाइफ से मैं मिली थी, इनफैक्ट उनका बेटा पढ़ता है हमारे स्कूल में। हमें ना अदनान साहब की फैमिली से मिलना चाहिए, यकीनन कोई ना कोई डिटेल्स भी मिलेंगी और एक्सक्लूसिव स्टोरी भी निकलेगी। तुम तो जानती हो यार, वो पहाड़ी मेरा बॉस पीछे पड़ा हुआ, नौकरी खा जाएगा वो। प्लीज निकालो ना यार इनका एड्रेस। देखो, शायद इनका ना कुछ डाइवोर्स का सीन चल रहा है, और अदनान साहब का एड्रेस तो पुराने ऑफिस से ही मिल सकता है, लेकिन इनकी वाइफ का एड्रेस मैं स्कूल रिकॉर्ड से निकाल सकती हूँ। तुम एक काम करो कि ये दोनों एड्रेस निकालो, ये तस्वीर मुझे ईमेल करो, और वो शाइस्ता वाली भी। मैं करती हूँ। फारिस बाबा तैयार हो? बीबी जी ये लो, ये स्टीम ले लो, ठीक है? ये पानी बिल्कुल गर्म है, ठंडा हो जाएगा जल्दी। तब तक मैं फारिस बाबा को स्कूल छोड़ कर आता हूँ। अरे नहीं, मैं छोड़ आती हूँ, मैंने भी ऑफिस के लिए भी जाना है। आज किधर भी ना जाओ बीबी जी, आज छुट्टी करो काम से। छुट्टी नहीं कर सकती, काम है। तो ठीक है, फिर ऑफिस जाओ, मुझसे बात नहीं करना। फिर फुरकान, नाराज क्यों हो रहे हो? काम तो करना है ना। बीबी जी काम पे जाओगे तो और बीमार हो जाओगे, फिर 4-5 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी। अब 1 दिन की छुट्टी सही है या 4-5 दिन की छुट्टी? अच्छा, मैं नहीं जाती। That's like a good girl. फारिस बाबा आ जाओ, गिव मॉम हग, कम आ जाओ। अरे बल्कि नहीं, यही से खुदा हाफिज कह दो। हाँ ठीक है, चलो हाफिज। मैं इसको छोड़ के आता हूँ। टीम ले लेना बीबी जी, याद से, पानी ठंडा ना हो।
जी अभी यहाँ से मिलना है। आपको? मैं फारिस की टीचर हूँ। आज बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी दुआएं कबूल हुई मेरी। शाइस्ता, शी वॉज द वाइस प्रिंसिपल। आप मिली होंगी उनसे एडमिशन के टाइम पर। हाँ शायद मिली हो, लेकिन ऐसे याद नहीं आ रहा। कोई तस्वीर है उनकी? यस श्योर। अच्छा, I remember. I am so sorry. मैं क्या मदद कर सकती हूँ आप लोगों की? बताइए। दरअसल हम लोगों के आने का मकसद भी यहाँ पर यही था। इस तरह का एक वाकया पहले भी रूनुमा हो चुका है। मोना ने तस्वीर ली थी अपने दफ्तर में इन दो लोगों की। आप देख सकती हैं कि दोनों के सर पर आग सी लगी हुई। आप जानती हैं इनको? हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। उसी रोज इनके कमरे में आग लग गई और जाए वक़्वा से एक लाश मिली, एक शख्स की। क्या ये दोनों आए तो थे अदनान साहब से मिलने? मुझे लगा आपको कुछ इल्म होगा इस मामले के बारे में। हाँ, ये अदनान से मिलने आए थे, लेकिन इनके साथ जो कुछ हुआ वो मैं नहीं जानती। जो कुछ भी आप शाइस्ता के बारे में बता रही हैं मुझे नहीं पता। पर हाँ, ऐसे 2 वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, वेरी सिमिलर। एक तो मेरे कज़न के साथ ही हुआ, मेरे फूफो के बेटे के साथ। उसकी भी तस्वीर पे उसके सर पे शीशे का निशान बना हुआ था और एक्सीडेंट में विंड स्क्रीन उसके सर पे टूट के। दूसरा वाक़या मेरे लॉयर के साथ, उनकी वाइफ ने भी कोई ऐसी ही तस्वीर ली थी और उनके सर पे एसी का निशान था और इनका इंतकाल भी ऐसे ही हुआ, सर पे एसी गिरने से। आपको ये किसने बताया? मेरा मतलब मैं मिल सकता हूँ उनसे? उनकी वाइफ ने मुझे तस्वीर दिखाई थी। मैं गई थी वापस उस तस्वीर को देखने, लेकिन वो उनसे डिलीट हो चुकी है, इसलिए। पर हाँ, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, एड्रेस दे देती हूँ, सब की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हो, आप आ गए? फ्रेशन अप हो जाए, मैं लंच लगवाती हूँ। रुको, क्या बात है? कुछ मूड ऑफ लग रहा है मुझे। कुछ नहीं, I'm fine।
Really? आमिना, मैं देख रहा हूँ जब से मैंने फारिस और अबिया को तलाश करना शुरू किया है, तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो ना मुझसे। आप अबिया को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? This is the problem. नान, आई एम सीरियस। आपके बेटे की माँ है, आपकी मोहब्बत। इन 7 सालों में उसने मुझसे राब्ता किया, कैसा बुलाया उसने मुझे। इस सब के बावजूद तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में उसके लिए इतनी सी भी मोहब्बत हो? खैर छोड़ो ये बात। उन्होंने औलाद तो दी ना आपको, जो मैं नहीं दे पाई। किस औलाद की बात कर रहे हो? इतना टाइम गुजर गया, क्या उसने कभी मुझे फारिस से मिलवाने की कोशिश की? मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी क्या है। देखो, औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह की मर्जी होती है ना। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, और तुम प्लीज खुद को कसूरवार मत ठहराया करो। ना, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? आमना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जिस तरह तुमने मुश्किल वक्त में मोहब्बत से मेरा साथ दिया है, एक मगरिबी लड़की होकर मशरकी तौर पर मेरे घर वालों का ख्याल रखा है, यकीन मानो तुमने मेरे दिल में ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि इज्जत भी बुलंद कर दी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, समझी? अब ये रोना बंद करो। क्या ऑफिस से आते साथ ही ये सब स्पीचेस सुनाओगी? खाना खिला दो यार। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है अकबर भाई। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। बाकी सब कुछ तो अल्लाह के इख्तियार में है, कुछ तो हीला करना चाहिए ना जी। जी 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 आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, एक डॉक्टर का बड़ा नाम सुना है जी, बहुत अच्छी डॉक्टर है, कोशिश कर रहे हैं कि उससे अपॉइंटमेंट ले लें जी, और आमना बेटी को ले जाएं वहाँ। जी हाँ, मैं वो बच्चे वाली बात के सिलसिले में ही कह रहा हूँ जी। इंशाअल्लाह उम्मीद तो बड़ी है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। ये लीजिए, ये आपकी भाभी भी आपसे बात करना चाह रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। वो घुटने की तकलीफ ठीक है? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखें भाई, वक्त पे दवाएं खाएं और ज़रा खाने पीने पे कंट्रोल करें। जी, यहाँ भी खैरियत ही है, बस सारा दिन इसी परेशानी में गुजरता है कि आमना और अदनान का कुंबा कैसे आगे बढ़े। जी जी, बस इंसान के दस्तरस में जो भी है वो तो करता ही है, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। अरे नहीं, वो तो बहुत बड़ी डॉक्टर है, वहां तक हमारी पहुंच कहाँ है भाईजान। नहीं नहीं, कतई नहीं, नहीं नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं। नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना, ऐसा ना करें ना, नहीं जी। अच्छा चलें, आप असरार कर रहे हैं तो ठीक है, चलें ठीक है, देखते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अच्छा ही हो। जी
आपकी बड़ी मोहब्बत है जी। आपने हमेशा ऐसे मसलों में बहुत साथ दिया है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपको तंदुरुस्ती दे जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, समझ गई, मैं समझ गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मैं ये कह रही थी, हेलो, फोन ही बंद हो गया। मैंने तो बात कर ही ली थी। अब आप खुद बात कीजिएगा और जरा कोई मोटी रकम मांगिए उनसे इलाज के लिए। कब तक भेज रहे? बस जल्दी। लेकिन वैसे अपॉइंटमेंट ले लो, इसलिए कि बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, हमारे फायदे में है। मुझे मत बताएं, सब समझती हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा ही समझती हो। आ जाओ। बीवी जी, आपके लिए सैंडविच के साथ कॉफी लाया हूं। इसके बाद दवाई खा लेना, सुबह तक बिल्कुल फिट हो जाओगे। थैंक यू। क्यों करते हो ऐसे? मुझे शर्मिंदा कर देते हो। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे तुम इस घर के मुलाजिम हो और मेरा तुमसे मालकिन का रिश्ता है। और क्या रिश्ता है बीवी जी? दोस्ती का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, मुखलिसी का रिश्ता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम सर्वर क्वार्टर में क्यों सोते हो? बीवी जी, इसमें समझने वाली क्या बात है? मैं ठीक हूँ। आप ये सब कहो, मैं फारिस बाबा को होमवर्क कराता। आज मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, कल को तुम्हारे बच्चे के साथ हो सकता है, किसी और के बच्चे के साथ हो सकता है। नीलम रिलैक्स करो, हम बात करेंगे ना। कर नहीं करो, रिलैक्स रहो। वो आ गई टीचर, आओ बात कर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत? हम दोनों ने साइम और समीर को इस स्कूल से निकलवा दिया है। अब उन दोनों का दाखिला हम किसी और स्कूल में करवा देंगे। लेकिन क्यों? पहले तो हमारे बच्चे ही इस स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं है, और जब से मिस शाइस्ता के साथ वो सब कुछ हुआ है उसके बाद तो हमारा दिल भी नहीं मान रहा। मेरी बहन के साथ वो हादसा ऐसे ही नहीं हुआ। मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास कोई मुस्बित वजाहत नहीं है जो मैं अपनी बात को सच साबित कर सकूं। लेकिन मेरा दिल जानता है मेरी बहन शाइस्ता की मौत के पीछे उसी बच्चे का हाथ है। अब वो जिन है या कोई इंसान है मैं नहीं जानती, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस मनहूस जगह पर नहीं रहे। बस सिर्फ इतना चाहती हूँ। सब्र करो प्लीज, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। आपसे पहले अभिया भी आई थी उन तस्वीरों का मालूम करने। ना जाने कैसे वो तस्वीरें डिलीट हो गई मेरे मोबाइल से। तो आप ये कह रही हैं कि आपको इस बात का पता तब चला जब मैं सबिया उन तस्वीरों का मालूम करनी है आपसे? जी हाँ। और क्या क्या बात हुई उनसे? मैं बहुत ज्यादा गमज़दा थी वकास की वजह से, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाई। दूसरी बात, वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए ज्यादा रुकी ही नहीं। ठीक है, लगो काम पे। बात सुनो, ये बात मान लो बेटा, मिल लो उन लोगों से। किन लोगों से? वही जो तुम्हारा रिश्ता देखने आ रहे। क्या हो गया अम्मा?
तो एक बात ही पकड़ के बैठ गई हैं। सब मैंने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। अब आप मेरे लिए कोई शहजादा भी ढूंढ कर ले आएंगी ना, तब भी कोई फायदा नहीं। बाजी, अब क्या मसला है तुम्हें? ये शादी के लिए राजी नहीं होती? तुम्हें इससे क्या? वो ना हमारे एक पीर साहब हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं, उनको दिखा दे। ऐसा हिसाब किताब लगाते हैं, सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। कहाँ बैठते? वो जी, उनके गिर्द तो लोगों का सैलाब लगा रहता है। यही कराची के इलाके मलीर में होते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं बीबी जी। और सबसे अच्छी बात यह कि कोई नजराना नहीं लेते। हम जैसे बेशुमार गरीब भी उनसे फेज लेते रहते हैं। कसम से एक दफा मेरे कहने पर आप चलकर तो देखो। ठीक है, काम करो। बहुत वक्त लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। एक छोटी सी बात, मैं सबिहा आपके पास सिर्फ तस्वीर का ही मालूम करने आई थी ना, यानी किसी और बारे में तो कोई बात नहीं? नहीं, कुछ अर्से पहले वो आई थी किसी खुफिया अकाउंट का पता करने, जो उनके वालिद ने अपने नवासे के नाम किया था। वो कह रही थी, आई थिंक सो, कि कोई 10-12 करोड़ रुपए थे उसमें। मगर बाद में पता चला कि ऐसा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। वकास के असिस्टेंट ने ये सारी तफसील मुझे बाद में बताई। सही कह रही हैं आप, ऐसा कोई अकाउंट होगा ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। देख के पिक करने आओगे ना? हाँ, क्यों नहीं आऊंगा? 2 बजे ना? नहीं, ऑफ तो 1 बजे है, लेकिन हमारी ना मीटिंग है प्रिंसिपल के साथ। ये जो ऊपर नीचे डेथ्स हुई है ना, उसकी वजह से स्कूल का बहुत ज्यादा नाम खराब हुआ है। प्रिंसिपल ये चाह। अरे हटो यार मोना, लोग भूल जाते हैं सब। तुम ये बताओ, एक सीसीटीवी तो वो है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ लगे हैं क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे देखो, छत पे तो होगा नहीं कैमरा, इलॉजिकल है। तो अगर वो जो ग्राउंड की फुटेज है, जिससे उस बच्चे का सारा इंसिडेंट हुआ, डेथ हुई, उससे पहले सुना क्रिकेट हो रही थी वहां पे, हो रही थी, है ना? अगर उसकी फुटेज कहीं से लीक हो जाए, आजकल तो हो भी नहीं है लीक, या लेट्स सपोज कोई उसकी मोबाइल से वीडियो बना ले उस फुटेज की, तुम नहीं, खुदा ना खास्ता यार, क्या हो गया? समझ रही हूँ मैं देखती हूँ, पर आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग। अच्छा, मैं 2, 2.5, 3 इंतजार करूंगा, टेंशन नहीं लो तुम। मैं आ जाऊं? अरे अम्मी, आ जाए, पूछने वाली क्या बात है? आए बैठे। क्या बात है, आज तुम लोग अभी तक सोए नहीं? हाँ माँ, मैं तो बस ये कल का एक जरूरी काम कर रहा हूँ। और मैं भी जाग रही थी। अच्छा, अमना ये बताओ, कल तुम्हारा क्या प्लान है? कहीं जा तो नहीं रही? कोई प्लान नहीं अम्मी, घर पर ही हूँ। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि जरा मेरे साथ चलो। एक पीर साहब का पता चला है, सुना है बहुत पहुंचे हुए हैं, अमलियात भी बहुत अच्छे हैं, कुरानी आयात भी बताते हैं और नंबरों का हिसाब भी। तो जरा चलते हैं, अपना मसला उनको बताते हैं। खैरियत तो है? बेटा, वो मेरी कुछ जानने वाली हैं, वो उनके पास गई हैं और उन्हें खासी शफा मिली है। तो अगर हम भी जाके अपना मसला बताएं तो कोई हर्ज तो नहीं? हाँ नान, कोशिश करने में क्या हर्ज है?
पैसे भी ज्यादा नहीं लेते, यही कोई 10-12 हजार रुपए, लेकिन काम की गारंटी है। अम्मा, जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं ना, वो पैसे नहीं लेते हैं, वो तो वैसे ही काम कर देते हैं। फदनान, पैसों की टेंशन आप लोग मत लें, मैं दे दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? पैसों की परवाह नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बस प्लीज, अब फाइनल हो गया, हम कल जा रहे हैं, मुझे जाना है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें सुबह जरा जल्दी जगा दूंगी, ठीक है? शब बखैर। शब खैर। दरवाजा खुला। फारिस, 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 आप यहाँ बैठे हुए हो? कब से आपको आवाजें दे रही हूँ बेटा, आप जवाब ही नहीं दे रहे। बुरकान चाचा कहाँ है? यही है वो। यहाँ कहाँ? जी बीबी जी। फरकान, डरा ही दिया आपने तो। मुझसे ना डरा करें बीबी जी, मैं मस्कीन सा आदमी हूँ। फरकान, भूख लगी हुई है, कुछ खाने को मिल जाएगा? लंच भी नहीं किया। बीबी जी, आपका क्या खाने का दिल कर रहा है? आप जो कहेंगे खिला देंगे। कुछ भी? जी। तो फिर मेरा दिल कर रहा है लाहौर के मुर्ग चने खाने का। बीबी जी, कराची में लाहौर के मुर्ग चने लाऊंगा तो आप वाकई डर जाएंगे। लेकिन एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या? मैंने आज मुर्ग चने ही बनाए। रियली? थैंक यू। मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। जी। आपको पता है कल फुरकान चाचा की बर्थडे। कल उनकी बर्थडे? एग्जैक्टली डेट नहीं पता मुझे, लेकिन मैं सोच रही थी कि कल हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। कैसा? अच्छा आइडिया है ना? अच्छे लगते हैं फुरकान चाचा आपको?